brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। क्या शूट चालू है? कैमरा ऑन है? तो साहब देखिए, बात कुछ ऐसी है कि हर बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है। हमको मालूम है कि उनके अल्टीमेटम से आप भी ऊब चुके होंगे, हम भी ऊब चुके हैं। हालांकि हमारा काम है आपको खबर देना, तो आपको बताते हैं। ट्रंप ने फिर से वही अल्टीमेटम दे दिया है कि हमारी बात मानो या फिर अंजाम भुगतो। उन्होंने घंटे भी बताए हैं। ईरान से कहा है कि 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, नहीं तो ऑल हेल विल रेन डाउन, यानी कि हालात बेहद खराब हो जाएंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि याद है जब मैंने ईरान को 10 दिन दिए थे, या तो डील कर लो या हॉर्मुज खोल दो। समय खत्म हो रहा है, 48 घंटे बचे हैं, इसके बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा, ऊपर वाले की महिमा हो। ये ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 27 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान के कहने पर समय सीमा बढ़ाई थी। तेहरान चाहता था कि अमेरिका उसके एनर्जी साइट्स पर हो रहे हमलों को 7 दिन के लिए रोक दे, लेकिन ट्रंप ने इस समय को बढ़ाकर 10 दिन कर दिया और नई आखिरी तारीख रखी 6 अप्रैल की। हालांकि ईरान ने इस जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को एक तरफा और नाइंसाफ़ी भरा बताकर खारिज कर दिया था। यानी ईरान का कहना था कि ट्रंप की बातों से हम सहमत नहीं हैं। 21 मार्च को भी उन्होंने ऐसा ही 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और धमकी दी थी कि अगर ईरान नहीं माना तो उसके पावर प्लांट्स पर बमबारी की जा सकती है। उधर ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने साफ साफ कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो पूरे मिडिल ईस्ट के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। वहीं आज हिजबुल्लाह ने भी दावा किया है कि उसने इजरायली सेना की पोजीशन और सैनिकों के जमावड़े को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक उसने दक्षिणी लेबनान के कंतारा कस्बे के टाउन स्क्वायर में मौजूद इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दागे। इसके अलावा कफर युवाल नाम की जगह पर भी सैनिकों और मिलिट्री गाड़ियों के ग्रुप्स पर भी हमला किया है। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि उसने ख़याम कस्बे में इजरायली सेना की पोजीशन पर तोपों से गोलीबारी की है। अलग अलग बयानों में उसने दावा किया कि उसने यानी कि हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए शरागा बेस को निशाना बनाया, जिसे गोलानी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर बताया जाता है, और भी कई मिलिट्री बेसिस पर हमले करने का हिजबुल्लाह ने दावा किया है। हालांकि इन दावों पर अब तक इजरायली सेना की तरफ से कोई भी सफाई नहीं आई है। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी दखल दिया है। उन्होंने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से बात की और कहा कि ये जंग अब जियो स्ट्रेटेजिक इम्पास बन चुकी है, यानी कि ऐसी स्थिति जहां आगे का रास्ता साफ ना हो। एर्दोगान ने यह भी कहा कि इस टकराव को ख़त्म करने के लिए और ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों की ज़रूरत है। अब ज़रा ज़मीन पर असर समझिए इस जंग का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस जंग में कुछ ही हफ्तों में हालात ऐसे कर दिए हैं कि 3,300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 30,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 43 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, और तो और 116 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर हमले हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक तरफ ट्रंप का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम है, दूसरी तरफ ईरान की जवाबदेही और चेतावनी है। अब सबकी नज़र इस पर है कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा या फिर ये जंग एक अलग स्वरूप ले लेगी या जंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।